बार महाराज दशरथ जी उस शिकार खेलने के लिए बन गए। एक दिव्य वृक्ष थे, उन वृक्ष के ध्यान देना, उन वृक्ष के नीचे से जैसे ही महाराज दशरथ जी क्रॉस किए तो थे पुरुष बन गए नारी। वीरा पलट भयो सोई नारी, यानी नारी बन गए। तो बुचकुंद नाम का एक कपि था, वो भी उसी वन में ये घूम रहे थे, शिकार खेल रहे थे, तो ये स्त्री बन गई ये महाराज दशरथ जी। इनको देख करके बुचकुंद नाम का कभी मन में विचार कि भाई इतना भयानक वन है, इसमें ये अकेली स्त्री क्या कर रही है। इनके पास आकर के बोले जे आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं, कौन है। बोले हमें कोई मालूम नहीं हम कौन हैं, परंतु हम यहाँ कैसे आए हमें ये भी मालूम नहीं है। अंत में इनका अकेला देख करके वो बुचकुंद कपि इनको लेकर अपने महल चले गए। ध्यान देना, इनको लेकर अपने महल गए तो वहाँ पर अपने राज्य में जब इनको गए तो राज्यसभा लगाया गया, वहाँ पर इनका चर्चा आया। तो समाज का व्यक्ति साधु संत महात्मा बोले देखो आपने भी विवाह नहीं किया, एक काम करो आप इनके साथ विवाह करो। अंत में बुचकुंद कपि इनके साथ विवाह किए, समझ गए। विवाह करने के बाद इन दोनों के मिश्रण से एक बालक का जन्म हुआ, यानी एक बालक प्रकट हुए। तो वो बालक जो है वो बालक कोई दूसरा नहीं, वो स्वयं केसरी महाराज थे। केसरी महाराज की केसरी महाराज का प्राकट्य हुआ। अंत में पति पत्नी मन में विचार किए कि हम थोड़ा सा वन में विहार करने के लिए जाएं। तो वन में जैसे ही आए तो संयोग बस उसी ये वृक्ष के नीचे से जैसे ही वो क्रॉस किए तो नारी पलट भयो सोई वीरा, तुरंत वो नारी से वो वीरा, वीरा मना महाराज दशरथ जी आ गए, यानी वीर। तो महाराज दशरथ जी के रूप में आ गए। अब बुचकुंद नाम का कपि मन में सोच रहे हैं भाई अभी आप हमारा स्त्री थे, हमारी पत्नी थे, आप तुरंत पुरुष बन गए, ये कैसे हुआ। बोले महाराज दशरथ देखो हमें ये पता नहीं हम स्त्री थे या पुरुष थे ये हम नहीं जानते हैं, परंतु इतना याद रखो हम अयोध्या के राजा महाराज दशरथ जी हैं। बोले वो तो ठीक है, तो आपके और हमारे दोनों के मिश्रण से एक बालक प्रकट हुआ है, उनका क्या होगा। बोले देखो बालक प्रकट हुआ है या जो हुआ है उनका मालिक आप हैं, आप उनको रखो, हमें उनसे कोई मैंने नहीं है। अंत में महाराज दशरथ जी अयोध्या आए, समझ गए। तो हनुमान जी के पिता का नाम केसरी, समझ गए। हनुमान जी के पिता का नाम केसरी और केसरी के माँ का नाम महाराज नहीं सुने, महाराज दशरथ जी, समझ गए। उनके माता का नाम महाराज दशरथ जी, पिता का नाम बुचकुंद महाराज, समझ गए। बोलते वृंदावन बिहारी लाल की। तो ध्यान देना मेरी मैया, प्रेम से प्रभु जी का नाम बोलो, सीता सीता राम बोलो, राधे रे श्याम बोलो। पहले कौन बोलेगा प्रेम से प्रभु जी का नाम बोलो, तो पुरुष लोग बोलेंगे सीता सीता राम बोलो, ठीक है। और फिर माता लोग आप बोलना राधे राधे श्याम बोलो, ठीक है। कौन किसका आवाज़ कितना अधिक है ये भी मालूम पड़ेगा, समझ लो। इन दोनों का इलेक्शन जारी है, समझ गया। प्रेम से प्रभु जी का नाम बोलो, सीता सीताराम बोलो। रुक जाओ, देखो इनको घूस दिया है लोग, समझ गया। ये बोलता है इसका अर्थ है आप लोग इसको घूस दिए हैं, हाँ, या इशारा किए होंगे, कुछ तो किए होंगे, आप लोगों में बहुत अंतर है। हाँ बिल्कुल घूस दिया है, आप मत बोलना, उधर बोलेंगे जितना बोलने का होगा, ठीक है। माता लोग आप उनको सपोर्ट मत करना, आप मन में मत सोचना जो मेरे पति बेटे में हार ना जाए हम भी बोल दें, ऐसा मत करना, वो नहीं बोलेंगे आपके चाल में, समझ गए ना। प्रेम से प्रभु जी का नाम बोलो, सीता राधे। देखो आधे आधे नाम बोली, नहीं समझी।
वो पीछे वाले सोच रहे हैं, जितना भी माताएं हैं पीछे में, वो सोच रहे हैं अरे उधर बोल रहे हैं महाराज जी थोड़ी ना हमें देख रहा है, इसलिए हम बोलने से क्या लाभ। उसे पता नहीं है कि हमारा हार हो रहा है पार्टी का, कम से कम इस नाते से भी उसे बोलना चाहिए। हाँ, इसलिए बोलना करो, हार पीछे रहो या आगे रहो, हार आप ही का होगा, नहीं तो पुरुष लोगों का जीत हो जाएगा। समझ गए? ऐसे संख्या आप लोगों का ज़्यादा है पुरुष लोगों से, हारना नहीं चाहिए। समझ गई? क्या हारना चाहती है? हाँ, खाली दाल भात में आगे, राम नाम में पीछे, ऐसा मत करो। समझ गए? प्रेम से प्रभु जी का नाम बोलो सीता, हिला दिया। राधे, हम समझ गए, हार गए, हम समझ गए इन बात को। ये पुरुष लोग जो अधिक बोल रहे हैं, इसका कारण मैं जान गया हूँ। कारण क्या है? आप तो रोटी बनाकर, सब्जी बनाकर, सारा आइटम वहाँ रख दिया है और महाराज जी के बात को सुन करके भागते हुए चली आई हैं। आप भोजन नहीं पाया है, ये लोग छुप करके भोजन पा के आके बैठ गया है, इसलिए ये लोग भोजन पा लिया है, इसलिए जोर से जयकार लगाते हैं जो हमारा ही जीत हो। समझ गए? यही बात है। परंतु माता लोग आप घबराओ मत, जीत आप ही का ही है और इधर पुरुषों का हार ही हार है। प्रेम से प्रभु जी का नाम सीता बोलते वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलते काली मैया की जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसी तरह से जागृति रखो तो आपको कथा कहने में थोड़ा हमें भी आनंद आएगा। समझ गए? तो ध्यान देना, तीनों माताएं गर्भवती हुई। इनके बाद देखो, गर्भवती माताएं को अधिक से अधिक समय शिव कथा हो, राम कथा हो, गुरु कथा हो, बृहस्पति कथा हो, चाहे सत्यनारायण भगवान की कथा हो, कोई भी कथा हो, ये सब कथा श्रवण करना चाहिए। जो माताएं गर्भवती स्थिति में जो कथा को श्रवण करते हैं, वो जो कथा श्रवण करने के बाद वो उन बालकों या वो बच्चियां जब जन्म लेती हैं, वह भी भगवान के भक्त ही हो जाते हैं। इसलिए कथा श्रवण करना करो। कई माताएं को देखना, मोबाइल ले लेगा, 8-8 घंटा उसको चलाते रहेंगे। समझ गए? तो उस स्थिति में आप मोबाइल चलेंगे तो आपके जो बालक होंगे वो भी बालक कम उम्र में ही मोबाइल में घुस जाएंगे और निकल जाएंगे। समझ गए? हम लोग इतना उम्र वाले हो गए हैं, अभी तक हम मोबाइल को मतलब उसके अंदर में क्या आइटम है हम जान नहीं पाते हैं। वो बालक अंदर घुस जाएगा और पूरा प्रक्रिया कर बाहर आ जाएगा।
ऐसा तीव्र दिमाग वाला होता है। इसलिए सोचो कि राम भक्त बनाना है या मोबाइल भक्त बनाना है, बोलो। ये स्वयं आप सब मन में विचार करना। श्री रामचंद्र भगवान की तो ध्यान देना, अब वो समय आ चुका है। नौमी ध्यान देना। नौमी तिथि चैत्र महीना शुक्ल पक्ष दोपहर यानी 12 बजे के दिन, ध्यान देना, भगवान श्री राम प्रागट्य हुए। जब इनका प्रागट्य हुए तो सारा देवता मिलकर स्तुति करने लगे, समझ गए। हमारे साथ साथ आप लोग भी स्तुति करेंगे और मन में ये रखना जे भगवान श्री राम अयोध्या में नहीं प्रकट हुआ है, बल्कि आपका घुटना घुट्ठी यानी ठीक है। देखो थोड़ा सा 19-20 हो जाए, अपनी भाषा में समझ लेना, करना, नाराज मत होना, समझ गए। बोलते कालिका मैया की जय। ध्यान देना, आप ये मत समझना जे हम अयोध्या में हैं, आपका गांव ये घुटियानी है, आप समझ